ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान में उमड़ी लाखों की भीड़ ने दुनिया को चौंका दिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का नकली आंसू वाला बयान नए विवाद की वजह बन गया है? और आखिर क्यों ईरान ने अमेरिका पर ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी है? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ईरान में हुआ उस पर बात करते हैं। तो ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई अब सिर्फ एक शोक समारोह नहीं रही, बल्कि ये पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बन चुकी है। तेहरान की सड़कों पर हजारों लोगों की मौजूदगी, अमेरिका और इसी के साथ साथ इजराइल के खिलाफ गूंजते नारे, डोनाल्ड ट्रंप का विवादित बयान और फिर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया, इन सब ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बना दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान में खामनेई के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सरकारी टीवी पर प्रसारित तस्वीरों में उनके 3 बेटे मुस्तफा, मेहसाम और मसूद अपने पिता के ताबूत के पास नमाज अदा करते दिखाई दिए। देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और इसी के साथ हजारों आम नागरिक भी इस जनाजे में शामिल हुए। ईरानी प्रशासन का दावा है कि देश भर के लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे और राजधानी के मेट्रो नेटवर्क पर भी रिकॉर्ड यात्राएं दर्ज की गई हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी खामनेई के बेटे और संभावित उत्तराधिकारी मुस्तफा खामनेई की गैर मौजूदगी। बताया जा रहा है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद से वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में सुरक्षा कारणों को उनकी अनुपस्थिति की वजह बताया गया है। हालांकि ईरानी सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे सप्ताह का कार्यक्रम तैयार किया है, 1 हफ्ते का। तेहरान में विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद पार्थिव शरीर को धार्मिक नगरी कोम ले जाया जाएगा। इसके बाद इराक के नजफ और करबला में श्रद्धांजलि दी जाएगी और अंत में मशहद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा कड़ी रखी गई है। इसी बीच अंतिम संस्कार की नमाज के दौरान एक भावुक पल भी देखने को मिला है। खामनेई के बेटे मसूद खामनेई अपने आंसू रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने कैफिया से आंखें पोंछी। ईरान में ये स्कार्फ सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि क्रांतिकारी विचारधारा और फिलिस्तीन के समर्थन का प्रतीक माना जाता है। अब बात उस बयान की जिसने पूरे विवाद को और बढ़ा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्हें बताया गया था कि ईरान की जनता खामनेई से नाराज है, लेकिन अंतिम यात्रा में इतनी बड़ी भीड़ देखकर वो खुद हैरान रह गए। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि शायद लोग नकली आंसू बहा रहे हैं। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि लोग रो रहे हैं। मुझे लगा था कि लोग खामनेई से नफरत करते थे। हालांकि बहुत मुमकिन है कि ये नकली आंसू हो। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान में जमा हुए ईरानी नेताओं को धमकी भी दी। ट्रंप ने कहा, ये सभी वहां मौजूद हैं, एक ही शॉट में हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। हमने अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते तक हमला न करने का फैसला लिया है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। अर्मानिया स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका के पास ना सभ्यता है, ना इतिहास है और ना सम्मान। उन्होंने ये भी कहा कि लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन उनके आदर्श कभी नहीं मरते। आप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इन बातों को नहीं समझते, क्योंकि ना तो आपके पास सभ्यता है, ना इतिहास और ना ही सम्मान है। आपने अयातुल्ला खामनेई को मार डाला, लेकिन असल में आपने इत्र की एक ऐसी शीशी तोड़ी जिसकी खुशबू आज हर जगह फैल गई है। यहीं पर विवाद खत्म नहीं होता है। तेहरान में आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान मंच से अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ भी तीखे बयान दिए गए, नारे लगाए गए। सभा का संचालन कर रहे कवि मोहम्मद रसूली ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए ऐसा बयान दिया जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भी अमेरिका विरोधी नारे लगाए। अब सवाल है, ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
दरअसल खामनेई की अंतिम विदाई केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं रही है, ये ईरान की राजनीतिक ताकत, जनता के समर्थन और इसी के साथ अमेरिका और इजराइल के साथ उसके टकराव का भी एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर मुस्तफा खामनेई की गैर मौजूदगी ने उत्तराधिकारी को लेकर नई चर्चा जन्म दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की नजर अब इस बात पर है कि ईरान की अगली राजनीतिक दिशा क्या होगी और अमेरिका और ईरान संबंध आगे किस मोड़ पर पहुंचेंगे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर ईरान में होने वाले अगले शोक कार्यक्रम और वहां की राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार बनी हुई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कई बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। आपकी क्या कुछ राय है? क्या ट्रंप का बयान सही था या ईरान की प्रतिक्रिया जायज थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।